हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की है अपनी सेकंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर पैटर्न मेकिंग। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी पैटर्न के बारे में कि पैटर्न क्या होता है। हमने बात की थी पैटर्न के बारे में। पैटर्न आपको बताया था पैटर्न क्या है, एक मॉडल है जो हम तैयार करते हैं डिजायर कास्टिंग के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, डिजायर कास्टिंग के अकॉर्डिंग एक मॉडल को तैयार कर लेते हैं, उसको पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है, जिसका यूज हम किस लिए करते थे, कैविटीज को प्रोड्यूस करने के लिए मोल्ड के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मटेरियल के अंदर कि पैटर्न के मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं। जब हम पैटर्न तैयार करते हैं तो पैटर्न तैयार करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। हमने टॉपिक शुरू किया था लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ पैटर्न की पैटर्न कितने प्रकार का होता है। आपको बताया 10 प्रकार का हमारे पास पैटर्न होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं पैटर्न के। हमने बात की थी फर्स्ट वन की वन पीस, हमने बात की थी वन पीस पैटर्न की। हमने इससे पहले बात की है वन पीस पैटर्न। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। वन पीस पैटर्न कौन सा था, वन पीस पैटर्न के अंदर क्या होता है, एक सिंगल पीस होता है जो कि बिना किसी जॉइंट के, उसके अंदर ना तो कोई जॉइंट होता है, ना लूजिंग पार्ट होते हैं और ना ही उसके अंदर पार्टिंग लाइन होती है। सिंपल फॉर्म होती है पैटर्न की, सबसे पुरानी सिंपलेस्ट फॉर्म है पैटर्न की, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने गेट कटिंग के लिए जो राइजर होते हैं, रनर्स होते हैं, वहां पे हम यूज कर लेते हैं वन पीस पैटर्न का, जो कि वुड का या मेटल का बना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लकड़ी का या फिर मेटल धातु का हम बना सकते हैं पैटर्न को। अब हम बात करते हैं सेकंड यानी कि हमारे स्प्लिट पैटर्न के बारे में। सेकंड हमारा कौन सा है, स्प्लिट पैटर्न। ठीक है, SPLIT स्प्लिट पैटर्न। तो स्प्लिट पैटर्न क्या होता है, स्प्लिट पैटर्न क्या, हमारे पास इस तरह से एक पैटर्न होता है। मान लीजिए हम इस तरह से एक पैटर्न बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पैटर्न है जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पे पिंस लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये डुअल पिंस होती है जो इनके अंदर क्या हो जाएगी, हम दो पीस होंगे। स्प्लिट पैटर्न के अंदर क्या है, हमारे पास दो पीस होंगे, उन पीस के अंदर क्या होगी, डुअल पिंस लगी होंगी, जिन पिंस की सहायता से हम इन दोनों को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो देखो स्प्लिट पैटर्न के बारे में, दीज पैटर्न आर मेड इन टू पीस, कि जो स्प्लिट पैटर्न है ये दो पीस से मिलकर बना होता है। दीज पैटर्न आर मेड इनटू टू पीस, दो पीस होते हैं, which are joined at the parting lines of dual pins। ठीक है, जो ये हमारी पिंस लगी हुई है ना, हमने ये पिंस बनाई है, ये पिंस क्या है, हमारी डुअल पिंस है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास क्या है, नीचे ये होल्स है, इनके अंदर ये पिंस क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। हमने भी ये बोला स्प्लिट पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये दो पीस होते हैं, इसके अंदर दो पीस होते हैं, एक पार्टिंग लाइन होती है। पार्टिंग लाइन को आपस में जोड़ते कैसे हैं, डुअल पिंस की सहायता से। डुअल पिंस की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद जो अपर पार्ट होता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है, वो स्प्लिट पैटर्न के साथ हम उसको कॉप बोलते हैं। ठीक है, अपर पार्ट को हम इसके अंदर बोलते हैं कॉप। ठीक है, अपर पार्ट को कोप बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, पैटर्न के अंदर जो हमारा अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट को हम बोलेंगे कॉप और जो नीचे का पार्ट होता है लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ड्रैग। लोअर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्रैग बोलेंगे। ठीक है, इसका यूज हम कर लेते हैं जैसे कास्टिंग करने के लिए टैप्स, हमारी जो नल वगैरह होते हैं, टैप्स हो गई, ठीक है, वाल्व्स हो गए, हमारे वाटर स्टॉप, क्लॉक्स हो गए, वाल्व्स हो गए। ठीक है, वाल्व्स हो गए, इनकी कास्टिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं स्प्लिट पैटर्न का। इनकी कास्टिंग के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं स्प्लिट पैटर्न का। तो एक बार फिर से सुन लो, वन पीस पैटर्न के अंदर हमने सिंपल बात किया था कि एक सिंगल पीस होता है जिसके अंदर ना तो जॉइंट होता है किसी भी प्रकार का, नो लूजिंग पीस होता है और ना ही उसके अंदर जो हमने बोला था कि पार्टिंग लाइन होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्प्लिट पैटर्न के अंदर, इसके अंदर दो पीस होते हैं, वो पीस पार्टिंग लाइंस के अकॉर्डिंग हम उनको जोड़ते कैसे हैं, डबल पिन की सहायता से। कौन सी पिन होती है, डबल पिन, DOWEL, डबल पिंस। इन पिंस को हम क्या बोलते हैं, डबल पिंस बोलते हैं, जिनकी सहायता से इन दोनों पीसों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
जो अपर पार्ट होता है उसको कॉर्क बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को ड्रैग बोलते हैं। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, टैप्स वगैरह, वाटर स्टॉप क्लॉक्स होगी, इनकी कास्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट पैटर्न का। हम किसका यूज करते हैं, स्प्लिट पैटर्न का। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पैटर्न के बारे में, ठीक है। ये तो हमने सेकंड पैटर्न की बात की, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पैटर्न के बारे में। थर्ड पैटर्न हमारा कौन सा है, मल्टी पीस पैटर्न। तीसरा हमारे पास कौन सा है, मल्टी पीस पैटर्न, ठीक है। इसको मल्टी पीस पैटर्न भी बोलते हैं और आपको क्या बताया था, इसको हम लूज पैटर्न, ठीक है, लूज पैटर्न भी बोलते हैं, लूज पैटर्न। देखो मल्टी पीस पैटर्न और लूज पैटर्न, इसके अंदर मतलब क्या है कि जब हमारी कोई शेप कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसी शेप जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिस शेप को हम सिंगल पीस या डबल पीस की सहायता से, सिंगल पैटर्न या डबल पैटर्न से नहीं बना सकते, मान लीजिए सिंगल पीस, वन पीस और स्प्लिट पैटर्न से उस शेप को, उस कास्टिंग को हम नहीं तैयार कर पाते, तब हम यूज करते हैं मल्टी पीस पैटर्न या फिर बोल सकते हो लूज पैटर्न का। तब हम किसका यूज करते हैं, मल्टी पीस पैटर्न का। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि when complicated shape cannot be made one or two piece pattern, कि जब कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप है वो एक या दो पीस से तैयार ना हो पाए, दो पैटर्न से तैयार ना हो पाए, तब हम मल्टी पीस पैटर्न का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, these pattern are consist 3 or 4 या more number of parts। इसके अंदर क्या होता है, 3, 4 या फिर बोल सकते हैं more than, ठीक है, मोर पार्ट्स होते हैं, मोर पार्ट्स होते हैं, जो जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी कास्टिंग को तैयार कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे कि these in this pattern is made of number of loose pieces। इसके अंदर काफी सारे लूज पीसेस होते हैं। these patterns may consist 3, 4 or more number of parts deciding upon their design, depending upon their design। कि मल्टी पीस पैटर्न के अंदर क्या है, हमारे जैसे आपको बताया था, सिंगल पीस के अंदर सिंपल एक पीस था, डबल पीस के अंदर जब हमने बात की थी स्प्लिट पैटर्न की तो उसके अंदर दो पीस थे। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टी प्लेट की, तो मल्टी प्लेट में क्या होगा, मल्टी प्लेट में मान लीजिए हमारे पास एक पैटर्न ये हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे एक पैटर्न और आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर और लूज पार्ट आ जाएगा और लूज पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से काफी सारे पार्ट्स जुड़े होंगे हमारे मल्टी पीस पैटर्न के अंदर। वही हमने यहाँ पे बोला कि मल्टी पीस पैटर्न के अंदर 3, 4 या 4 से ज्यादा पार्ट्स लगे होते हैं। वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से कि हमने कितना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हमने डिजाइन हमारा कैसा है, हमने उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमने 3 पार्ट्स यूज करने हैं, 4 यूज करने हैं या 4 से ज्यादा यूज करने हैं, ठीक है। ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं डबल पिन से। ये आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, डबल पिन से, ठीक है। डबल पिन की सहायता से ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं डबल पिन की सहायता से, ठीक है, ठीक है। और मोल्डिंग वगैरह ऑपरेशन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही होगा मल्टी पीस पैटर्न में। एक बार फिर से सुन लो, मल्टी पीस पैटर्न का हम यूज कब करते हैं, मल्टी पीस पैटर्न का यूज हम तब करते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप हो, कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग हो और वो कास्टिंग वन पीस पैटर्न और स्प्लिट पैटर्न से ना हो पाए, तब हम यूज करते हैं मल्टी पीस पैटर्न का। क्योंकि मल्टी पीस पैटर्न के अंदर हम 2, 3, 4 या 4 से भी ज्यादा पार्ट्स का हम यूज करके किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। जो आपस में ये जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है डबल पिन की सहायता से, ठीक है, डबल पिन की सहायता से आपस में अटैच होती है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ यानी कि हमारे पास है मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है। फोर्थ हमारा है मैच प्लेट पैटर्न। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ की। फोर्थ हमारा पास है मैच प्लेट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न क्या है, ये भी एक तरह से मैटर्न का टाइप, पैटर्न का टाइप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 होल्स होते हैं, ठीक है, हेवल्स होते हैं, 2 हेल्प्स होते हैं, ठीक है, 2 हेल्प्स होते हैं। और जो हमारा ये 2 हेल्प्स होते हैं जो कि माउंटेड होते हैं अपोजिट साइड, जो कि अपोजिट साइड, ये हमारे पास 2 हेल्प्स होते हैं, ठीक है, 2 होल्स होते हैं जो अपोजिट साइड, जो कहां माउंटेड होते हैं, माउंटेड होते हैं अपोजिट साइड, चाहे हमारे वुड हो या फिर मेटल हो।
अगर हमने मेटल का पैटर्न यूज किया है तो मेटल के अपोजिट साइड पे लगे होंगे, अगर हमने यूज किया है मेटल का पैटर्न तो मेटल के अपोजिट साइड पे क्या होंगे, टू होल्स माउंटेड होंगे। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मैच प्लेट, जिसको हम क्या बोल देंगे, मैच प्लेट बोल देंगे। ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, गेट्स होंगे, रनर्स भी अटैच किए होंगे। जैसे हमारा हेल्प्स है तो हेल्प्स क्या होंगे, हमारा कोई वर्कपीस है, वर्कपीस के क्या होंगे, प्लेट्स के दोनों साइड पे। जैसे हमारा कोई भी वुड का है या मेटल का पैटर्न है, उन दोनों के अपोजिट साइड पे क्या होंगे, अटैच होंगे। मान लीजिए हमारे इस तरह से है, ये एक पीस हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ पे बीच में एक लाइन लग गई, ठीक है, ये यहां से हो गया, एक पीस यहां पे हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, दो पीस होंगे। ठीक है, ये टू होल्स है जो कि हमारे अपोजिट साइड, वुड के भी हो सकते हैं और मेटल के भी अपोजिट साइड पे हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के अपोजिट साइड पे हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के क्या होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे, दोनों के क्या होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे। अभी एक बार देख लो कि क्या बोलेंगे, द पैटर्न इन टू हेल्प्स is mounted on the opposite side of wooden or metallic pattern. Metallic plate is known as match plate. कि अगर हमारे जो टू होल्स है वो माउंटेड है अपोजिट साइड पे, किसके अपोजिट साइड पे, चाहे तो वो लकड़ी की प्लेट है या फिर कोई धातु की प्लेट है, उसके अपोजिट साइड पे टू होल्स माउंटेड है, तो उस प्लेट को हम बोलते हैं मैच प्लेट। उसके बाद द गेट एंड रनर्स आर आल्सो अटैच्ड टू द प्लेट, और उसके ऊपर क्या होता है, गेट और रनर लगे होते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं गेट, इस पार्ट को बोलते हैं गेट, इसको बोलते हैं रनर। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स पे टू होल्स लगे हुए हैं, उन होल्स के साथ साथ क्या है, एक हमारा रनर है, एक हमारा गेट है, जो कि क्या है, उन प्लेट्स के साथ अटैच है, उसी प्लेट्स के साथ, यानी कि मैच प्लेट के साथ अटैच है, रनर और गेट अटैच है। ठीक है, और इसी के साथ इन होल्स को क्लैंप करने के लिए, क्लैंप इनको होल्स को किया गया है ड्रैग की सहायता से। ठीक है, नीचे इनके क्या होगा, ड्रैग होगा, ड्रैग पे हम क्या करेंगे, इनको क्लैंप करेंगे। ठीक है, ड्रैग पे हम क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे, और ड्रैग के अंदर हम करेंगे सैंड को फिल कर देंगे, उसको रैम्ड करेंगे। ठीक है, रैम्ड करेंगे और हम क्या करेंगे, उसके बाद मैच प्लेट पैटर्न को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बिटवीन द प्लेट्स। जो भी हमारी प्लेट्स है, टू हेल्प्स है, उनमें से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो एक बार फिर से सुन लो, हमने मैच प्लेट पैटर्न के अंदर क्या किया, मैच प्लेट पैटर्न के अंदर क्या होगा, टू होल्स होंगे, हेल्प्स होंगे, उन वो हेल्प्स कहां पे माउंटेड होंगे, वो माउंटेड होंगे अपोजिट साइड पे। यानी कि ये मान लीजिए हमारी वुड या मेटल की कोई प्लेट है, उस मेटल और वुड की प्लेट के अपोजिट साइड पे टू होल्स माउंटेड होंगे, उस प्लेट को हम बोल देंगे मैच प्लेट। ठीक है, उस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, मैच प्लेट बोलेंगे। उस मैच प्लेट के ऊपर रनर और गेट लगा होगा, ये गेट और रनर क्या होंगे, मैच प्लेट के ऊपर लगे होंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, हम क्रॉप एंड ड्रैग का यूज करेंगे, क्रॉप एंड ड्रैग का यूज करेंगे। ड्रैग के अंदर हम सैंड को फिल करेंगे, सैंड फिल होने के बाद उसको रैम्ड करेंगे, रैम्ड करने के बाद क्या करेंगे, रैम्ड यानी कि उसको पूरी तरह से रैमिंग करेंगे, रैमिंग ऑपरेशन होता है, रैमिंग करेंगे। रैम करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा जो पैटर्न है, जो हमारी मैच प्लेट है, उस मैच प्लेट को क्या करेंगे, हम उन टू पीसेस में से, जो हमारी मेटल प्लेट्स हैं, उनमें से क्या कर देंगे, उनको रिमूव कर देंगे, उनमें से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा मैच प्लेट पैटर्न। यानी जो हम डिजायर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, डिजायर कास्टिंग करना चाहते हैं, वो डिजायर कास्टिंग क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, डिजायर कास्टिंग क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, फिफ्थ, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न। कि कॉप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है, तो देखो कॉप एंड ड्रैग पैटर्न में, एक कॉप एंड ड्रैग पैटर्न इज अनदर फॉर्म ऑफ स्प्लिट पैटर्न। जैसे हमने बात की थी स्प्लिट पैटर्न की, स्प्लिट पैटर्न में भी क्या था, हमारे पास दो वर्कपीस थे, हमारे पास क्या था, इस तरह से दो वर्कपीस थे, उन दोनों वर्कपीस को हमने डॉल पिन की सहायता से क्या किया था, अटैच किया हुआ था। तो जो हमारा कॉप एंड ड्रैग पैटर्न होता है, ये सेम स्प्लिट पैटर्न की तरह ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉप, और जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ड्रैग। अपर पार्ट को बोलते हैं कॉप और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग से दोनों को तैयार करते हैं। ठीक है, सेपरेटली हम अलग अलग से, कॉप हमारा अलग होगा और जो हमारा ड्रैग होगा, ड्रैग को हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे।
ठीक है, ईच मेटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर रनर और गेट्स प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास कॉप एंड ड्रैग आ जाएगा, कॉप एंड ड्रैग के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारे रनर होंगे, जो गेट्स होंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, प्रोवाइड करवाएंगे। और उनके अंदर जो भी हमने मोल्टेन मेटल वगैरह डालनी है, जो सैंड वगैरह फिल करनी है, उसके बाद हम उसका कॉप एंड ड्रैग का अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हमारा जैसा डिजाइन है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमें जैसी कास्टिंग करनी है वैसा यूज कर पाएंगे। ठीक है, कॉप एंड ड्रैग में बस इतना ही है कि कॉप एंड ड्रैग सिमिलर होता है स्प्लिट पैटर्न के अंदर। कॉप हमारे अपर पार्ट को बोलते हैं, ड्रैग हमारे लोअर पार्ट को बोलते हैं। स्टार्टिंग में ये दोनों अलग अलग होते हैं, जब हमने ऑपरेशन करना तो हम इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, मोल्ड वगैरह की जो सैंड वगैरह फिल करते हैं, मोल्टेन मेटल का फ्लो करवाते हैं इनके भी। अब हम बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट की। 6 हमारा कौन सा है, स्वीप पैटर्न। अब हम बात करते हैं 6 स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न, स्वीप यानी कि एक तरह से किसी चीज को स्वीप करना, जैसे हमारा झाड़ू होता है साफ करने के लिए, तो स्वीप पैटर्न के अंदर क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। स्वीप पैटर्न के अंदर क्या होगा कि हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसे पार्ट है स्वीप पैटर्न के अंदर, ये इस तरह से है, ठीक है, तो स्वीप पैटर्न के अंदर क्या होगा, इस तरह से एक क्या होगी, स्ट्रिप टाइप स्वीप लगी होगी, जो क्या करेगी, रोटेट करेगी, जो क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, जैसे जैसे जो अकॉर्डिंग टू हमारा डिजाइन होगा, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कास्टिंग करनी है, उसके हिसाब से ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब देखो कैसे, स्वीप पैटर्न आर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग लार्ज सर्कुलर मोल्ड बाय रिवॉल्विंग स्वीप अटैच्ड टू ए स्पिंडल। कि इसके अंदर स्वीप पैटर्न के अंदर क्या है, स्वीप पैटर्न का हम यूज करते हैं लार्ज, जो हमने लार्ज सर्कुलर मोल्ड तैयार करने हैं, लार्ज सर्कुलर मोल्ड को तैयार करने के लिए हम स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। स्वीप पैटर्न के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक स्पिंडल होगी, उस स्पिंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, स्वीप को अटैच करेंगे। स्वीप क्या करेगा, रिवॉल्व यानी कि घूमेगा, क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो लार्ज मोल्ड है उनको क्या कर पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, स्वीप इज टेम्पर्ड ऑफ वुड और मेटल। जो हमारा ये स्वीप है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये स्पिंडल है, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं, ये हमारा क्या है, स्वीप है। जो स्वीप है ये वुड या मेटल दोनों की बनी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, कि हमारा ऑपरेशन किस तरह से है, हम किस चीज को कास्ट करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में कास्ट करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्वीप होगी, कि लकड़ी की होगी या फिर धातु की, वुड की या फिर मेटल की। ठीक है, तो बस इसी में होगा कि स्वीप पैटर्न के अंदर क्या होगा, नीचे हमारी यहाँ पे क्या होगी, सारी सैंड होगी, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगी, सैंड वगैरह हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, सैंड होगी। अब देखो एक बार फिर से स्वीप पैटर्न के अंदर हमने क्या बोला कि स्वीप पैटर्न का हम यूज करते हैं लार्ज सर्कुलर मोल्ड तैयार करने के लिए। इसका यूज हम करते हैं लार्ज सर्कुलर मोल्ड तैयार करने के लिए बाय रिवॉल्विंग स्वीप। स्वीप को रिवॉल्व करवा के हम क्या करते हैं, ए लार्ज सर्कुलर मोल्ड को तैयार करते हैं। स्वीप कहां पे अटैच होती है, ये अटैच होती है स्पिंडल के ऊपर, या कहां पे अटैच होती है, स्पिंडल। ठीक है, कहां पे अटैच होती है, स्पिंडल पे, कहां पे अटैच होती है, स्पिंडल पे। इसके अलावा जो स्वीप होती है वो वुड या मेटल की बनी होती है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, की कैसी हमने प्रोडक्शन तैयार करनी है, कास्टिंग कितनी करनी है, उसी के हिसाब से स्वीप को हम तैयार करेंगे, कि वुड की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हमारे 7th पैटर्न, यानी कि ये हमारा क्या है, गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न, ठीक है, 7th हमारा कौन सा है, गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न के अंदर क्या है, सिंपल इस तरह से हमारा क्या होगा, पैटर्न बना होगा। एक मान लीजिए इस तरह से ये पैटर्न होगा, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से नीचे बने होंगे, ठीक है, गेटेड पैटर्न। इस तरह से क्या होगा, हमारा गेटेड पैटर्न बना होगा। यहां से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, गेटेड पैटर्न। ठीक है, गेटेड पैटर्न। तो इसके अंदर क्या है, ये गेटेड पैटर्न हो गया, ये हमारा क्या है, रनर, ये हमारा क्या है, रनर, और ये हमारे क्या है, गेट, ये हमारे क्या है, गेट। अब देखो गेट पैटर्न के अंदर क्या होगा, गेट पैटर्न के अंदर ये हमारे गेट हो गए वो पैटर्न। अब देखो, इन मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कास्टिंग मल्टीपल
multiple cavity mold are used. Single sand mold carry a number of cavities. मतलब गेट पैटर्न का यूज हम किस गेट पैटर्न क्या होता है, अगर हमने मास प्रोडक्शन के अंदर स्मॉल कैविटीज, मास प्रोडक्शन हमने मास प्रोडक्शन है और छोटी छोटी कास्टिंग करनी है। प्रोडक्शन कौन सी है? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यहाँ पे पूरी तेजी के साथ यानी कि काम चलता रहे बिना रुके, काफी लार्ज मात्रा में काम चल रहा हो बिना रुके हुए, और हमने क्या करनी है? स्मॉल कास्टिंग करनी है, छोटी छोटी कास्टिंग करनी है, कैविटीज तैयार करनी है, स्मॉल कैविटीज तैयार करनी है सिंगल सैंड मोल्ड के अंदर। तो तब हम यूज करते हैं गेटेड पैटर्न का। तब हम किसका यूज करते हैं? गेटेड पैटर्न का। देखो, इन द मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कास्टिंग मल्टी कैविटी ऑफ मोल्ड आर यूज्ड, सिंगल सैंड मोल्ड ए नंबर ऑफ कैविटीज। अगर हमने मल्टीपल कैविटीज को मोल्ड करना है, मल्टीपल कैविटीज बनानी है, सिंगल सैंड मोल्ड तैयार करना है, तब हम यूज करेंगे स्मॉल, छोटी छोटी कास्टिंग्स करनी है, तब हम किसका यूज करते हैं? गेटेड पैटर्न का। तब हम किसका यूज करते हैं? गेटेड पैटर्न का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्केलेटन पैटर्न के बारे में। ठीक है, स्केलेटन पैटर्न नंबर 8 है हमारा। ठीक है, नंबर 8 यहां पे लिख लेते हैं। कौन सा है? स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन पैटर्न। ठीक है, पैटर्न कि इस पैटर्न का हम यूज कहां पे करते हैं? क्या होता है पैटर्न? When only a small number of large casting is to be made, it is not economical to make a solid pattern. In such case, skeleton pattern may be used. मतलब कि जब हमने क्या करनी है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कास्टिंग। स्मॉल नंबर यानी कि छोटी छोटे मतलब कम करनी है, लेकिन लार्ज कास्टिंग करनी है। कास्टिंग तो हमने कम करनी है, मान लीजिए हमने कोई पीस बनाने हैं, प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोडक्ट हमने कम तैयार करने हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार करने हैं वो लार्ज होने चाहिए, यानी कि बड़े होने चाहिए। तब हम यूज करते हैं स्केलेटन पैटर्न का। वो हम किसी दूसरे पैटर्न की सहायता से नहीं तैयार कर पाते, तब हम यूज करते हैं स्केलेटन पैटर्न का। ठीक है, जैसे इन्होंने भी ये बोला कि व्हेन ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कास्टिंग, नंबर हमारे स्मॉल हो यानी कि नंबर तो कम हो लेकिन कास्टिंग हमारी लार्ज हो, तब हम यूज करते हैं स्केलेटन पैटर्न का। ठीक है, स्केलेटन पैटर्न का तब हम क्या यूज करते हैं? ये पैटर्न किसका बना होता है? ये पैटर्न बना होता है वुड की स्ट्रिप्स का। जो वुडन स्ट्रिप्स होती है, वुडन, ठीक है, वुडन स्ट्रिप्स, तो वुडन की स्ट्रिप्स का बना होता है ये पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न हमारा बना होता है वुडन स्ट्रिप्स का। ठीक है, वुडन स्ट्रिप्स का बना होता है, और ये स्ट्रिप्स क्या करती है? डिजायर शेप को, जो हमारी सैंड है, सैंड को डिजायर शेप में मोल्ड करने के लिए, उसको रिमर करने के लिए, रैमिंग करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं स्ट्रिप्स का। तो एक बार फिर से देख लो कि स्केलेटन पैटर्न का यूज किस लिए करते हैं? स्केलेटन पैटर्न का यूज करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कास्टिंग करने के लिए। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कास्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं वुड स्केलेटन पैटर्न का। जो इसके पैटर्न होता है, स्केलेटन बना होता है, वो बना होता है वुडन स्ट्रिप्स का। वो किसका बना होता है? वुडन स्ट्रिप्स का। ठीक है, 9 नंबर बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 8 हो गए। 9 नंबर पे हमारे पास कौन सा है? सेगमेंटल पैटर्न। सेगमेंटल पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न कि हम जो सेगमेंटल पैटर्न है, सेगमेंटल पैटर्न का यूज हम कहां पे करते हैं? ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सर्कुलर कास्टिंग। जैसे हमारे व्हील के रिम हो गए, गियर ब्लैंक हो गए, तो उस तरह की कास्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सेगमेंटल पैटर्न का। तो एक बार फिर देखो, सेगमेंटल पैटर्न का हम यूज कैसे करते हैं? सेगमेंटल पैटर्न का हम यूज करते हैं अगर हमने कोई सर्कुलर कास्टिंग करनी है। हमने क्या करनी है? कोई सर्कुलर कास्टिंग करनी है। जैसे हमारे व्हील होते हैं, जैसे हमारा गाड़ी होता है, गाड़ी के जो व्हील होते हैं, जब हमारा गियर होता है, गियर ब्लैंक, हमने क्या बोला? गियर ब्लैंक। अगर हम लीव करते हैं तो गियर बन जाएगा, गियर ब्लैंक। अगर हमने कोई भी सर्कुलर कास्टिंग करनी है, तब हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं सेगमेंटल पैटर्न का। तब हम किसका यूज करेंगे? सेगमेंटल पैटर्न का। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट फॉलो बोर्ड पैटर्न की। फॉलो बोर्ड पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न की फॉलो बोर्ड पैटर्न का हम यूज कहां पे करते हैं? किस लिए करते हैं? When the use of solid and split pattern becomes difficult, a cavity to exact shape of one half of pattern is made in wooden board, which is called follow board.
मतलब कि जब हमने कोई कास्टिंग करनी है, कोई कैविटीज तैयार करनी है, लेकिन वो सॉलिड या फिर स्प्लिट पैटर्न से मुश्किल हो, यानी कि उनसे हम ना कर पाए, तब हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट शेप ऑफ वन हाफ ऑफ पैटर्न, यानी कि हमारा पैटर्न है उस पैटर्न के वन हाफ, हमने वन हाफ की एग्जैक्ट शेप बनानी है, तब हम यूज करते हैं एक वुडन बोर्ड का यूज करते हैं, हम एक लकड़ी के बोर्ड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न। कि व्हेन द यूज ऑफ सॉलिड और स्प्लिट पैटर्न बिकम्स डिफिकल्ट, कि जब हमारा स्प्लिट और सॉलिड जो हमारा पैटर्न होता है उसका यूज करना डिफिकल्ट हो जाए, और कैविटी टू एग्जैक्ट शेप ऑफ वन हाफ ऑफ पैटर्न, और हमने एक कैविटी तैयार करनी है जो हमारा पैटर्न है उसका सेम वन हाफ हो, तब हम एक वुडन बोर्ड का यूज करते हैं, उस वुडन बोर्ड को बोल देते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। उस वुडन बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न। ठीक है, तो ये हमने बात की। ठीक है, हमने बात की टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। फर्स्ट पैटर्न के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हमने 9th जो हमारे पैटर्न थे उनके बारे में बात की। सबसे पहले वन पीस पैटर्न था कि एक सिंगल पीस होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइंट नहीं होगा। स्प्लिट पैटर्न के अंदर दो पीस होंगे, वो डुअल पिन्स की सहायता से जुड़े होंगे। मल्टी पीस पैटर्न के अंदर 3, 4 या 4 से भी ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू हम अपनी डिजाइन के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैच प्लेट के अंदर क्या होगी, सिंपल प्लेट होती है, जैसे आपको बताया था। जो हमारी हेवल्स प्लेट्स होती है अपोजिट साइड लगी होती है, वुडन प्लेट के या फिर मेटल के प्लेट्स के, जिसको हम मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। कॉप एंड ड्रैग में क्या था, अपर पार्ट को कॉप बोल देते हैं, नीचे वाले पार्ट को ड्रैग बोलते थे। स्वीप पैटर्न के अंदर क्या है, एक स्पिंडल होती है, स्पिंडल के ऊपर हमारा एक स्वीप लगी होती है, वो स्वीप पैटर्न हो गया। गेटेड पैटर्न के अंदर क्या था, ये हमारा गेटेड पैटर्न यानी कि रनर और गेटेड के हिसाब से पैटर्न था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की स्केलेटन पैटर्न की। ठीक है, स्केलेटन पैटर्न की जिसके अंदर वुडन की स्ट्रिप्स लगी होती है। सेगमेंट पैटर्न, ए पैटर्न जो सर्कुलर जो हमारी शेप्स होती है सर्कुलर कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। फॉलो बोर्ड जो कैविटीज होती है एग्जैक्ट शेप वन हाफ ऑफ पैटर्न की एग्जैक्ट शेप तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं वुडन बोर्ड का, उसको बोल देते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो ये हमने आज के लेक्चर में बात की टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे पैटर्न अलाउंस के बारे में, कि जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न के अंदर कौन कौन से अलाउंस होते हैं, जो कि 6 प्रकार के अलाउंस होते हैं। आपको बताया था जब भी हम कोई पैटर्न तैयार करते हैं तो हम कुछ ना कुछ अलाउंस देते हैं, अलाउंस देना जरूरी होता है। हमेशा जो हमारा पैटर्न होगा वो जो डिजायर कास्टिंग होगी, जो हम कास्टिंग तैयार कर रहे हैं, जिस चीज को हम बना रहे हैं, उस कास्टिंग से हमेशा जो पैटर्न का साइज होगा वो ज्यादा रहेगा, वो पैटर्न का साइज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।